मैं खुशबू और आप देख रहे हैं विश्व व्यापार न्यूज। आइए नजर डालते हैं विश्व व्यापार की कुछ खास खबरों पर। उत्तर प्रदेश के हाथरस में 19 साल की युवती के साथ हुई सामूहिक दुष्कर्म के बाद उसकी मौत हो गई। इस घटना से हर तरफ जबरदस्त आक्रोश है। विपक्ष भी सड़कों पर उतर आया है, पुलिस की भूमिका पर सवाल उठा रहे हैं। वहीं बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने कहा कि उत्तर प्रदेश में वर्तमान भाजपा सरकार में कानून का नहीं बल्कि गुंडों, बदमाशों, माफियाओं, बलात्कारियों एवं अन्य अराजक तत्वों का राज चल रहा है। यहाँ की कानून व्यवस्था पूरी तरह से दम तोड़ चुकी है। खासकर इस सरकार में यहाँ की बहन बेटियां बिल्कुल सुरक्षित नहीं हैं। मायावती ने आगे कहा कि हाथरस की घटना के बाद मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद यूपी सरकार कुछ हरकत में आएगी। यूपी के मनचले लोग जो बहन बेटियों का उत्पीड़न कर रहे हैं उन पर अंकुश लगाएगी, पर ऐसा नहीं हुआ। उत्तर प्रदेश में आप लोगों को ये मालूम है कि जब से ये सरकार बनी है तो ये सरकार कानून व्यवस्था के नाम पर अब तक पता नहीं कितने फरमान जारी कर दिए हैं। इस सरकार ने आए दिन लोगों के मकान खूब तोड़े हैं, एनकाउंटर भी खूब किए हैं। अब इसमें कितनी सच्चाई है ये तो आने वाला समय बताएगा। केंद्र की सरकार को यही कहना है कि यूपी गवर्नमेंट नहीं जाग रही है। आदित्यनाथ योगी इस लायक नहीं है कि वो लॉ एंड ऑर्डर को संभाल सके, तो केंद्र की सरकार को जागना चाहिए। और केंद्र की सरकार से मेरा यही कहना है कि यदि केंद्र की सरकार ने तो आरएसएस के दबाव में आकर इनको उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री तो बना दिया, लेकिन इस लायक नहीं है कि वो उत्तर प्रदेश का में बढ़िया शासन प्रशासन यूपी की जनता को दे सके। तो मुझे क्या लगता है बीजेपी को आरएसएस के से बात करनी चाहिए, उनके शिकंजे से बाहर निकलना चाहिए। आरएसएस के आपको उत्तर प्रदेश की जनता के हित में सोचना चाहिए। और मेरा केंद्र की सरकार को यही कहना है कि बेहतर होगा तो आदित्यनाथ योगी को तो जहां उनकी असली जगह है गोरखपुर में मठ में वहां बैठा दें, और यदि उनको गोरखपुर का मठ भी अच्छा नहीं लग रहा है तो अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो रहा है तो बीजेपी ये काम उनको सौंप दे तो ज्यादा बेहतर होगा। कम से कम जो आए दिन हमारी बहन बेटियों की इज्जत आबरू लूट रही है वो तो रुक जाए, और इसके स्थान पर वो किसी और ऐसे काबिल आदमी को मुख्यमंत्री बनाए तो जो उत्तर प्रदेश की जनता को अच्छा लॉ एंड ऑर्डर दे सके। और यदि नहीं बना पा रहे हैं और आरएसएस का बहुत ज्यादा दबाव है तो मेरा बीजेपी के लोगों को, हाईकमांड को यही कहना है, केंद्र की सरकार को यही कहना है कि थोड़ी रहम करे उत्तर प्रदेश की जनता पर। आबादी के हिसाब से तो उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा प्रदेश है, और मेरा माननीय प्रधानमंत्री जी से ये कहना है कि आप उत्तर प्रदेश से चुनकर आए हैं, वाराणसी से, कम आपको तो ध्यान रखना चाहिए। तो मेरा केंद्र की सरकार को यही कहना है कि जब आदित्यनाथ योगी से उत्तर प्रदेश नहीं संभल रहा या तो किसी दूसरे को मुख्यमंत्री बनाए, वरना बेहतर यही है कि उत्तर प्रदेश की जनता के हित में तो वहां पर राष्ट्रपति शासन लगाकर वहां पे लॉ एंड ऑर्डर को बढ़िया बनाए। वहीं कांग्रेस के नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी गुरुवार को हाथरस गैंगरेप पीड़िता के परिजनों से मिलने जा रहे थे। रास्ते में यूपी पुलिस ने उन्हें रोक लिया। दरअसल पहले नोएडा यमुना एक्सप्रेस वे पर पुलिस ने रोका तो इसके बाद राहुल गांधी और प्रियंका गांधी पैदल ही हाथरस के लिए निकल पड़े, लेकिन फिर पुलिस और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हो गई। धक्का मुक्की होने लगी तो इस दौरान राहुल गांधी जमीन पर गिर पड़े। वहीं अपने साथ हुए इस व्यवहार पर राहुल गांधी ने फिर कई गंभीर आरोप लगाए। महेंद्रगढ़ नगर में आवारा घूमने वाले गोवंशी ने आतंक मचा रखा है। नगर के लोगों ने बताया कि मोहल्ला निमड़ी
नीचे नजदीक पुलिस चौकी शहर के पास आवारा सांड ने 70 वर्षीय अंगूरी देवी व उसके पोते को बुरी तरह चोट पहुंचाई। बुजुर्ग महिला सुबह घर के आगे सड़क पर घूम रही थी, तभी एक सांड दौड़कर उसकी तरफ आया और उसको उठाकर फेंक दिया। जब वे चिल्लाई तो गेट पर खड़ा उसका पोता जतिन उसको बचाने के लिए दौड़ कर आया। सांड ने उस पर भी हमला कर बोल दिया। जतिन तुरंत खड़ा होकर दादी को बचाने के लिए उसको उठाकर एक तरफ ले जाने लगा तो एक बार फिर सांड ने उस पर हमला बोल दिया। जब जतिन जोर से चिल्लाए तो घर के अन्य सदस्य बाहर आ गए। इसके बाद उन्होंने सांड को लकड़ी से डराकर भगाया। इसके अंगूरी देवी को गहरी चोटें लगी। परिजनों से सीधे रेवाड़ी एक निजी अस्पताल लेकर निकल गए। मेरे साथ खबरों में बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए वैश्य व्यापार न्यूज। धन्यवाद।